हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पल्स। विशिंग यू कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स। तो आज मैं आपके सामने फिर से इस चैनल पर न्यू नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और ये है झारखंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 2024। वैसे तो ये नोटिफिकेशन अगस्त में ही आ गया था, बट अभी भी आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ टाइम है। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स इसका इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए अभी एक सुनहरा मौका भी है। आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और सच में नर्स बनना भी अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं है। और आप भी जानते हैं कि नर्स बनना सबके बस की बात नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि नर्सेस आर द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, अब मैं सीधा आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बताना चाहती हूँ, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास हर दिन गुड न्यूज़ के रूप में अपडेट्स मिलते रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ प्यार से लाइक बटन पर भी लाइक कर दें। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना पड़ेगा। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एडमिशन जो है आपका झारखंड बीएससी नर्सिंग में होगा, जो कि 2024 में है। और बोर्ड नेम आपका JCE CEB है। एग्जाम नेम जो है आपका झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। जो कोर्स होंगे आपके यहाँ पर, वो बेसिक के लिए और पोस्ट बेसिक दोनों के लिए है। आपका इस फॉर्म को फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट था, वो 24 अगस्त 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। और इस फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है, वो आपका 14 सितंबर 2024 है। और इस फॉर्म को करेक्शन करने का भी जो डेट है, वो आपका 14 सितंबर 2024 है। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो आपके एग्जाम होंगे, वो भी आपके इसी मंथ में 28 सितंबर को होंगे। तो यहाँ तक आपको सारी जानकारियाँ तो नहीं, कुछ जानकारियाँ मिल गई होंगी। अब आगे भी मैं आपको सारी जानकारियाँ बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस साइट पर आपके लिए, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है, और मैं इसे आपके लिए पढ़ देना चाहती हूँ। तो आप इसे देख लो अच्छे से। एप्लीकेंट्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, ओनली दे विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट इन बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस। इन हिंदी आप इसे भी देख लो। आवेदक जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के निवासी श्रेणी में आते हैं, वे ही बीएससी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे। तो आप जितने कोई भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, सिर्फ आप ही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के अगर आप हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके। तो अब आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओके। तो आपको जैसा कि पता है, आपको मैं पहले ही बताई कि ये दो पोस्ट के लिए आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट है आपका बेसिक, और सेकंड है आपका पोस्ट बेसिक। ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा यहाँ आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट में आप बेसिक वालों के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया है। मैं इसे आपके लिए रीड करना चाहती हूँ। द मिनिमम एज फॉर एनरोलमेंट इज 17 ईयर्स एज ऑन December 31st 2024। आपका मिनिमम एज एटलीस्ट 17 होना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका 2, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन बीएससी नर्सिंग बेसिक कोर्स। इस कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मेल नहीं। थर्ड है आपका 10+2 क्लास मीन्स 12th क्लास पास्ड विद साइंस PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव विद एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अंडर दिस और अदर इक्विवेलेंट बोर्ड। ओके। दैट मीन्स कि आपका जो 12th क्लास का रिजल्ट होना चाहिए, उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, अगर मैंने यहाँ पे मैथ्स बोला था तभी तो सॉरी, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ साथ इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका रिजल्ट में शो होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है, वो 45%, एटलीस्ट 45% का होना चाहिए। अगर आपका 45% से ऊपर रिजल्ट आया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्टूडेंट अपियरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ 45 मार्क्स। इसमें जो ओपन स्कूल मीन्स जैसे इग्नू वगैरह होता है, साइड से लोग पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी अगर इस पोस्ट में बेसिक में वो क्या करना चाहते हैं, एडमिशन अगर करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो परसेंटेज है, वो 45% बोला गया है कि उनका होना जरूरी है रिजल्ट में। ओके। नेक्स्ट है आपका द स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट। जो भी स्टूडेंट इन पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, उनको मेडिकली फिट होना जरूरी होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पोस्ट बेसिक है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है। ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पास्ट इंटरमीडिएट और 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पास्ट 10+1 इन और बिफोर 1986। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड registered as RNRM with the state nurse
रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ओके, नेक्स्ट मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लो। मेल नर्स ट्रेन बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स बिसाइड्स बीइंग रजिस्टर्ड एज अ नर्स विद स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ ट्रेनिंग अप्रूव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर a similar duration in LIU of midwifery in any one of the following areas। आपको अगर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपके पास ये क्राइटेरिया जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो आपके पास होना ज़रूरी है, किन्हीं एक में से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा मतलब किन किन एरियाज से आप अगर आपने अगर पहले कोर्स किया हुआ है तभी जाकर के अगर आप मेल हो तभी जाकर के इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे फील्ड्स हैं जिनमें से किसी एक में से आपको पहले से कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के मेल कैंडिडेट्स को तभी जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि ओटी टेक्निक्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग, लेप्रोसी नर्सिंग, टीबी नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। ओके, तो अगर तो फ्रेंड्स जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका सेंटर जो होगा एग्जाम का वो कहाँ कहाँ होगा ये भी मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ। रांची, आप जिस सेंटर को भी चूज करेंगे फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग आपको आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, राइट। तो जो एग्जाम सेंटर होंगे वो कहाँ कहाँ पर होंगे, तो सबसे फर्स्ट आपके रांची में, नेक्स्ट धनबाद, नेक्स्ट पलामू, नेक्स्ट जमशेदपुर, नेक्स्ट दुमका एंड देन नेक्स्ट जो होगा आपका हजारीबाग होगा। तो ये सारे आपके इस एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फी लगेगा वो कितना लगेगा। तो अगर आप जनरल, EWS, BC1, BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 900 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप ST, SC और सारी कैटेगरी के फीमेल को भी 450 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर कोई फिजिकली हैंडिकैप्ड है तो उनको यहाँ पर नील मीन्स कुछ भी पे नहीं करना होगा। ओके, अब मैं तो फी के रिगार्डिंग यहाँ कुछ और बातें भी दी गई है, आप यहाँ पे देख लो, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फीमेल बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स ओनली एंड हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट है आपका फीस पेमेंट शैल बी मेड थ्रू पेमेंट गेटवे बाय ऑनलाइन मोड। आप किसी भी तरीके से आप अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप जब करेंगे तो आप फी को क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू, जैसा आप चाहो आप फी पे कर सकते हैं। ओके, एंड देन आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर एक बार आपका जो फी है वो पेड हो गया तो फिर वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। तो आपके पास ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट होने चाहिए, मैट्रिक के सर्टिफिकेट होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होने चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर होने चाहिए और मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके अपने फॉर्म को फिल करेंगे। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, जो डेट्स है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट था वो 24 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है। इस फॉर्म को अप्लाई करने का एंड डेट जो होगा, लास्ट डेट, वो 14 सितंबर रहेगा। इसे करेक्शन करने का भी जो डेट रहेगा वो 14 सितंबर तक ही रहेगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए वो आपके एग्जाम से 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका, आप यहाँ पे देख लो, 28 सितंबर को, दैट मीन्स इसी मंथ आपका जो एग्जाम है वो होगा। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं जितने बेसिक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका एग्जाम 28 सितंबर को ही होगा, लेकिन 10 AM से लेकर के 12:30 PM तक होगा। और जितने भी कैंडिडेट्स पोस्ट बेसिक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म को उनका भी 28 सितंबर को ही एग्जाम होगा, लेकिन 2 PM से लेकर के 4 PM तक उनका एग्जाम होगा। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप तो जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हाउ कैन अप्लाई। तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको JCE CEB के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, जो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपको क्लिक ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCE CEB 2024 पे क्लिक करना है। एंड देन फिर आपको BSc नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको BSc नर्सिंग अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करना है। एंड जो यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने सारे डिटेल्स वगैरह वहाँ पर आपको फिल करने हैं। आपको सबसे पहले अपना क्या करना होगा, क्रिएट योर जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो आपको वहाँ पे बनाना होगा। और सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रेडी कर लेना होगा। और आप इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप इसी के थ्रू फिर अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। देन फिर आपको क्या करना है, देन लॉग इन फिल योर इन्फॉर्मेशन, अपने सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। आप अपने फोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करना है, जब आपकी सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी तो आपको इस फॉर्म को रीचेक कर लेना है और फिर आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। देन फिर आपके पास फी को पे करने के लिए ये फी, आपका फी पहले ही आपका जब प्रोसेस आप एप्लीकेशन को फिल करने का प्रोसेस करोगे तो आपका फी पहले ही पे हो चुका होगा। तो उसका जो ये फी रिसिप्ट होगा इसको आप
क्या करवा लेना, प्रिंट करवा लेना। ओके, नेक्स्ट प्रिंट इसलिए करवाना है क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए एक रिसीविंग के रूप में काम देगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि आप लोग खुद से अपने ये जो आपका फॉर्म है उसको खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और वैसे तो आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि आपको आप इस साइट पर जा करके ऐसे ऐसे करके अप्लाई करना। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का जो अप्लाई लिंक होगा उसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसमें डाल दूं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ एक बार फिर से इसके जो डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट होगा वो आपका 6 सितंबर से है। जो लिंक है वो 6 सितंबर से आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो इस एप्लीकेशन को फिल करने का लास्ट डेट होगा वो आपका 5 अक्टूबर होगा। आप यहाँ पे देख लो। पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 5 अक्टूबर होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का भी लास्ट डेट आपका 5 अक्टूबर को होगा। और बाई चांस अगर आपका कहीं फॉर्म में मिस्टेक हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आप उसको 7 से 9 अक्टूबर तक करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक जितनी भी जानकारियां थी मैंने आपको ऑलमोस्ट दे दी हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो और भी ढेर सारे इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स, जॉब वैकेंसी के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमारी मेहनत को और भी मोटिवेशन मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।